झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। वहीं मंगलवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के पास जेएमएम का धरना प्रदर्शन होगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सरना धर्म कोड पर गरमाई सियासत। सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजभवन के सामने धरना। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू का बीजेपी पर बड़ा हमला। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बीजेपी की साजिश। ये देश को हिंदू राष्ट्र बनने में एक षड्यंत्र है। ये आदिवासी को हिंदू तरफ काउंट करने के लिए षड्यंत्र है। कांग्रेस के बाद अब मंगलवार को जेएमएम का प्रदर्शन। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना और प्रदर्शन। जेएमएम की चेतावनी, सरना कोड नहीं तो जाति जनगणना नहीं। जब भी जनगणना हो, जाति जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड का भी इस्तेमाल हो, आदि धर्म कोड का भी इस्तेमाल हो, तभी जनगणना को शुरू किया जाए। अन्यथा आधे अधूरी जनगणना का हम लोग विरोध करते हैं। झारखंड में सरना धर्म कोड के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत में उबाल है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी और राजभवन के सामने धरना दिया, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी कोटे के मंत्री और विधायक के अलावा पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। के राजू ने कहा कि इस लड़ाई को कांग्रेस दिल्ली तक ले जाएगी। सरना धर्म कोड का मांग हम दिल्ली तक लेके जाएंगे और हर एक स्टेट का आदिवासी को मोबिलाइज करके हमारा आवाज मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये लड़ाई नेक्स्ट 3-4 महीने में उनका सोल्यूशन हम निकालना, इसलिए हम बहुत स्ट्रांगली ये इशू टेकअप करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और माननीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यह लड़ाई, जिस तरह कास्ट सेंसस की लड़ाई हम लोगों ने जीता, यह लड़ाई भी सरना कोड वाला हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस जनगणना में सरना धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग कर रही है। वहीं जेएमएम ने चेतावनी दी है कि सरना धर्म कोड के बिना झारखंड में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। इसे लेकर मंगलवार को जेएमएम राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन भी करेगा। हमने तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वदलीय सम्मति के साथ विधानसभा से इसको पारित किया और वो निर्णय से सर्वदलीय गठबंधन, जिसमें भाजपा भी शामिल था, आजसू भी शामिल था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अवगत करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस निर्णय के साथ, सरना धर्म के साथ वो है या आज उनका सुर बदल गया है। सरना धर्म कोड को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बचाने के लिए कभी संविधान बचाने को लेकर प्रदर्शन करती है तो कभी सरना धर्म कोड को लेकर। रघुवर दास ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो सरना धर्म कोड नहीं देने की बात कही थी और अब सरना धर्म कोड को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी है ये कभी संविधान बचाओ के नाम पर राजनीति करती है, तो कभी सरना धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो ये कांग्रेस बचाने के लिए जो इनका कांग्रेस का घटता जनाधार पूरे देश में, इसको लेकर तरह तरह के मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने का काम करती है। लेकिन झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है, जब केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के पी नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के अंदर हमारे झारखंड के एक सांसद जो लोहरदगा के श्री सुदर्शन भगत जी ने प्रश्न उठाए थे, तो केंद्र सरकार, कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरना धर्म लागू नहीं हो सकता। इस तरह की दोहरी राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही और इसी के कारण आज कांग्रेस रसाताल में जा रही है। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। फिलहाल मामला केंद्र के पास लंबित है।
लेकिन जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया तो एक बार फिर सरना धर्म कोड पर सियासत गर्म हो गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और अंजनी की रिपोर्ट। झारखंड तो सरना धर्म कोड को लेकर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आज पूरे दिन कांग्रेस की ओर से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जब कांग्रेस के प्रभारी ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे और साथ ही इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की भी बात कही। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, विपिन का रुख करते हैं। विपिन, सरना धर्म कोड को लेकर आज पूरे दिन सूबे की सियासत गरमाई रही, जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा है कि इस मुद्दे को अब हम राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। वहीं राष्ट्रपति से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी करेगा। क्या कुछ पूरे दिन चला, बताएं हमारे दर्शकों को। कांग्रेस ने आज के इस कार्यक्रम की घोषणा कर रखी थी। 26 तारीख को राजभवन के सामने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रस्तावित कार्यक्रम था और उसी कड़ी में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक झारखंड कांग्रेस के बैनर तले ये धरना राजभवन के सामने हुआ, जिसमें झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के राजू, सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी के नेता, बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण सबकी मौजूदगी थी। और इस पूरे धरना के जरिए कांग्रेस ने ये मांग की कि राज्यपाल यहाँ पर कस्टोडियन की भूमिका में है 5th शेड्यूल स्टेट में, और ऐसे में गवर्नर को इंटरवेन करना चाहिए कि जो सरना धर्म कोड लागू करने के लिए लगातार मांग आदिवासी समुदाय कर रहा है। कांग्रेस का यह तर्क है कि अगर देश में पशुओं की गिनती हो सकती है, बाघ गिने जा सकते हैं, तो आदिवासी क्यों नहीं गिने जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में जो प्रावधान हुआ करता था जनगणना में, जो हर 10 वर्षों में होता था, उसमें एक अदर नाम का कॉलम भी हुआ करता था जिसमें आदिवासी अब तक अपना जिक्र किया करते थे जनगणना के दौरान। लेकिन अभी नया जो फॉर्मेट जनगणना के लिए आने वाला है उसमें अदर्स को हटाकर सिर्फ 6 कॉलम रखे गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ये 6 धर्म की गणना ही यहाँ पर होगी। इसलिए कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है कि पूरे देश में तकरीबन 12 से 15 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है, जबकि बौद्ध और जैन की संख्या 40 लाख और 90 लाख के आसपास है। तो उनको अगर अलग कोड मिल सकता है जनगणना के लिए, तो जिस समुदाय की आबादी 12 से 15 करोड़ के आसपास है, उसे उनका जनगणना में कॉलम क्यों नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए जनगणना में 7वां कॉलम आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड के रूप में लागू करने की मांग को लेकर यह आंदोलन था। और इस धरना के बाद कांग्रेस प्रभारी समेत 17 नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम सौंपा और उसके बाद कांग्रेस इंचार्ज के राजू ने एक बड़ी घोषणा की कि बहुत जल्द आने वाले समय में कांग्रेस का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलकर यह गुहार झारखंड कांग्रेस लगाएगी कि क्योंकि वो भी एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और झारखंड का दर्द वो जानती हैं, इसलिए वो इंटरवेन करे कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू करे जिससे आदिवासियों की गणना पूरे देश में हो सके। यह तर्क कांग्रेस का है कि जब जनगणना अभी साधारण परिस्थितियों में होगी तो वैसे में अगर झारखंड का जो व्यक्ति, क्योंकि जो समय निर्धारित पूर्व में होती है कि लगभग 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जनगणना का समय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे में जो लोग यहाँ से जाकर झारखंड के बाहर बसेंगे उनकी गणना वहाँ के लोगों के रूप में होगी, उन्हें आदिवासी के रूप में नहीं गिनती किया जाएगा। तो इससे इस समुदाय के गणना पर भी असर पड़ेगा। तो जल्द दिल्ली के जंतर मंतर में भी धरना होना है और कांग्रेस ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अब सरना धर्म कोड के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस उठाएगी। और जो आरोप बीजेपी बीते दिनों लगा रही थी कि जब यूपीए 2 की सरकार थी तो यूपीए सरकार ने सरना धर्म कोड को खारिज किया था, तो उस पर भी के राजू ने कहा, जो कि उस वक्त नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि ऐसा बयान नहीं आया था। सरकार ने साफ कहा था कि सरना धर्मावलंबी जो है वो झारखंड और बिहार जैसे
ऐसे कुछ इलाकों में ही होते हैं, लेकिन आदिवासी अलग अलग राज्यों में दूसरे कैटेगरी के भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त कहा था कि हम आदिवासियों की गणना के लिए अलग कॉलम करेंगे, नाम उसका कुछ और हो सकता है। तो ये कार्यक्रम आज हुआ, आने वाले कार्यक्रम की घोषणा प्रभारी ने कर दी है। बहुत जल्द राष्ट्रपति का समय मिलते ही झारखंड कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली जाएगा और वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरना धर्म कोड पर पहल करने की मांग करेगा। बिल्कुल विपिन, देखिए आपने उस बात का जिक्र किया जो लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा कांग्रेस पर कि जब यूपीए शासनकाल था उस वक्त भी सरना धर्म कोड को लाया जा सकता था। लेकिन एक और बात लगातार भारतीय जनता पार्टी यह भी कहती रही है कि साल 1961 में सरना धर्म कोड को निरस्त करने वाली पार्टी भी कांग्रेस थी और अब सिर्फ सरना धर्म कोड के नाम पर कांग्रेस और तमाम इंडिया ब्लॉक के दल जो है राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने आज अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि 1941 तक जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त तब जब जनगणना होती थी तो आदिवासियों की गिनती हुआ करती थी, और उसके बाद जब 61 में जनगणना की बात जो आ रही है तो 51 से ही जनगणना में यह प्रावधान था अदर्स का कॉलम, जिसमें आदिवासी अपना जिक्र दे सकते थे, जिसके जरिए उनकी गणना होती रही थी। और इस बार का जो फॉर्मेट है उसमें क्योंकि अदर्स के कॉलम को हटा दिया गया है तो इसलिए आदिवासी अस्मिता को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस ये आंदोलन कर रही है। तो लगातार इस विषय पर कांग्रेस का ये कहना है कि हमने पहले जातिगत जनगणना केंद्र से पास कराई, अब हम सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ेंगे और आदिवासियों की ये पहचान और ये जो बहुत पुरानी मांग है उसको पूरा कराएंगे। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार सरना धर्म कोड को लेकर सियासत सूबे की गरमाई हुई है, लेकिन अब हम उस दिन का रुख करते हैं जब केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना पर मुहर लगाई थी। उसी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना था कि हम राज्य में बिना सरना धर्म कोड लागू हुए बगैर जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। रुख करते हैं संवाददाता राकेश का। राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जातीय जनगणना पर मुहर लगी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसी दिन से सरना धर्म कोड को लेकर आवाज बुलंद करने शुरू कर दिए थे। लगातार ये मांग हो रही थी कि जब तक सरना धर्म कोड राज्य में लागू नहीं होता है हम जातिगत जनगणना नहीं करने देंगे। आज कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और कल अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन पूरे राज्य भर में देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आगे की क्या रणनीति होने वाली है, बताएं दर्शकों को। देखिए, एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे को लेकर लड़ने की तैयारी में है और कल आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है वो कल से होगी। तमाम जिला मुख्यालय में पार्टी की तरफ से निर्देश गया है कि तमाम जिला मुख्यालय में पार्टी जो है सरना धर्म कोड आदिवासी कोड की मांग को लेकर जो है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और राजधानी रांची में भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम की लेकर तैयारी की गई है। यहाँ जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो है वो पार्टी का जो जिला इकाई है वो प्रदर्शन करेगा और इसके बाद आने वाले वक्त में भी यानी चरणबद्ध तरीके से पार्टी जो है इस आंदोलन को करने जा रही है। 4 तारीख को भी पार्टी इसी तरीके से पूरे जिला मुख्यालय में जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये भी कार्यक्रम तय हुआ है और ये कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि एक निर्णायक लड़ाई जो है इस बार जेएमएम सरना धर्म कोड की मांग को लेकर करने वाला है। जेएमएम की ये पुरानी मांग रही है और स्पेशल सेशन बुलाकर बाकायदा हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे विधानसभा से पास भी कराया, राज्यपाल के माध्यम से इसे महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजने का काम भी किया है। लेकिन 5 बरस से ज़्यादा का समय बीत चुका और इस दिशा में केंद्र की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जैसे ही जातिगत जनगणना की बात केंद्र की तरफ से कही गई कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर जो हैं वो तल्ख हो गए और लगातार इस बात को लेकर जेएमएम के नेता ये कहते नजर आए सार्वजनिक मंचों पर कि जब तक सरना धर्म कोड केंद्र सरकार लागू नहीं कर देती है तब तक यहाँ जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बार पार्टी जो है वो आर पार की लड़ाई में है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी है। ये भी कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर भी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी। आने वाले दिनों में महामहिम राष्ट्रपति से भी पार्टी का एक जो डेलीगेशन है वो इस मसले पर मुलाकात कर सकता है। तो बिल्कुल आक्रामक तैयारी है पार्टी की और चूंकि आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला है और जेएमएम की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इसी कम्युनिटी को लेकर रही है, तो यही वजह है कि जेएमएम को लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे के आसपास जेएमएम जो है अपनी राजनीति को लगातार आप कह सकते हैं कि उनकी राजनीति चलती रहे। तो इस वजह से इस मुद्दे को जेएमएम ने पकड़ा है और
अब ये कहा जा रहा है कि एक निर्णायक लड़ाई की तरफ जो है वो पार्टी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जब सरना धर्म कोड की बात हो रही है तो किसी एक राज्य के लिए तो धर्म कोड लागू नहीं होगा। अगर धर्म कोड बनेगा तो पूरे देश भर के लिए बनेगा। तो क्या यह कहना गलत होगा कि जेएमएम हो या कांग्रेस हो, मजबूती से इन दोनों को साथ मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि पूरे देश में एक धर्म कोड बनाने की बात है? बिल्कुल, देखिए कोशिश वही की जा रही है, लेकिन चूंकि अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अपने अलग अलग मसाइल हैं और अपना अलग एक राजनीतिक एजेंडा है। चाहे कांग्रेस की बात कर ले या जेएमएम की बात कर ले। हालांकि जेएमएम की तरफ से 6 तारीख को ही ये कार्यक्रम करने की बात पहले कही गई थी, लेकिन उस दौरान देश के हालात उस तरीके के नहीं थे। पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध के जैसे हालात बन रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लिहाजा पार्टी ने उस कार्यक्रम को उस वक्त स्थगित कर दिया और एक बार अब नए सिरे से कार्यक्रम को रखा गया है। तो दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने मंच पर इसको मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि अगर धर्म कोड लागू होगा तो वो सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो ऐसे कई दूसरे राज्य भी है जहाँ आदिवासी बहुलता है। तो किसी एक स्टेट के लिए तो नहीं होना है, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिक्स है और आदिवासियों का मसला है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उनको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के आश्रय जो है इन चीज़ों को आगे और ज़्यादा मजबूती के साथ रखा जा सकता है। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे तमाम विरोधी दल जो है सरना धर्म कोड को लेकर अब अपनी मांग रखने लगे हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि सरना धर्म कोड को लेकर जल्द कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिलेगा। इसको लेकर जल्द राष्ट्रपति से समय लिया जाएगा। उधर इस मुलाकात से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी धरना देगी। वहीं कांग्रेस प्रभारी ने यूपीए सरकार द्वारा सरना धर्म कोड की मांग खारिज करने के बीजेपी के आरोप का भी खंडन किया है। कांग्रेस लीडर्स दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे, राष्ट्रपति को हम एक्सप्लेन करेंगे, कन्विंस करने के लिए हम कोशिश करेंगे क्यों सरना धर्म कोड इंक्लूड करना, क्यों ये मुद्दे पर इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे के बारे में डिसीजन वेट नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में डेसिनियल सेंसस शुरू होगा। प्रेसिडेंट को मिलने के पहले जंतर मंतर में हम एक धरना ऑर्गेनाइज करेंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर्स वो धरना को एड्रेस करेंगे और हम ये भी कोशिश कर रहे कि ना कि ये जो मुद्दा इधर इतना स्पष्ट रूप से पब्लिक से आया, इतना मजबूत से कांग्रेस पार्टी उनको आगे लेके जा रहे, यही तरह से हर एक स्टेट में आदिवासी को मोबिलाइज करके कांग्रेस पार्टी उनका वॉइस बनने के लिए, उनका वॉइस मजबूत करने के लिए कोशिश करे। ना केवल झारखंड और 1 or 2 स्टेट्स को लिमिटेड है, पर दूसरा स्टेट्स में आदिवासी का रिलीजन दूसरा नाम है और एक स्टेट में दूसरा नाम है। ये सभी पढ़ के सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम डिसीजन ले सके, ये है उनका लेटर। भारतीय जनता पार्टी उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे। और दूसरा बात यह है, एक भारतीय जनता पार्टी लीडर झारखंड में ये कहा कांग्रेस पार्टी भी सेंसस में आदिवासी इसका रिलीजन काउंट नहीं किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।